नमस्कार दोस्तों, मैं हाई एजुकेशन अड्डा चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण सूचनाएं आप तक पहुंचती रहे। आज बात करते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा जारी प्री एमएड प्रवेश परीक्षा 2020 की। सबसे पहले बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथियों की। तो ऑनलाइन आवेदन भरने और परीक्षा शुल्क जमा करवाने की तिथि शुरू होती है 4 जून 2020 से। आवेदन की अंतिम तिथि है 15 जुलाई 2020। आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार की तिथि है 25 जुलाई से 30 जुलाई। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की दिनांक है 10 अगस्त से 20 अगस्त। परीक्षा आयोजित की जाएगी 23 अगस्त 2020 को। परीक्षा केवल जयपुर केंद्र पर ही आयोजित की जाएगी। उत्तर कुंजियों का ऑनलाइन प्रकाशन होगा 29 अगस्त को। उत्तर कुंजियों पर आपत्ति दर्ज करवाई जा सकेगी 29 अगस्त से 1 सितंबर। संशोधित कुंजियों का प्रकाशन होगा 4 सितंबर को। परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाएगी 6 सितंबर को। काउंसलिंग की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी 17 सितंबर को। अब बात करते हैं प्रवेश संबंधी नियमों के बारे में। तो राजस्थान के सभी एमएड महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। एमएड प्रवेश के लिए सामान्य वर्ग के पुरुष व महिला दोनों के लिए बीएड या शिक्षा शास्त्री या बीए बीएड या बीएससी बीएड या बीएलएड या अवर स्नातक उपाधि के साथ डीएलएड परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक होना आवश्यक है। जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, विशेष पिछड़ा वर्ग, विकलांग, विधवा, तलाकशुदा के लिए 50% अंक होना आवश्यक है। इस वर्ष बीएड या शिक्षा शास्त्री या समकक्ष परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी भी प्रवेश परीक्षा में भाग ले सकते हैं, लेकिन यदि उनका परीक्षा परिणाम 17 सितंबर 2020 से पहले घोषित नहीं होता है तो वो नॉन जुडिशियल 50 रुपये के पेपर में क्लिक कर देंगे। अब बात की जाए वरीयता क्रम की, तो कुल सीटों में से समग्र योग्यता के आधार पर 5% सीटें अभ्यर्थियों के निवास के राज्य का विचार किए बिना आवंटित की जा सकेगी, चाहे अभ्यर्थी किसी भी राज्य का क्यों न हो, बशर्ते राजस्थान के बाहर के विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थी की मेरिट राजस्थान के विभिन्न श्रेणियों की अंतिम अभ्यर्थी के प्रवेश की मेरिट से कम नहीं हो। शेष सीटें उन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगी जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं। अन्य आरक्षण इस प्रकार है। राजस्थान के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 16%, राजस्थान के अनुसूचित जनजातियों के लिए 12%, राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21%, राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए 5%, राजस्थान की महिला अभ्यर्थियों के लिए 20%, राजस्थान के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 5%, राजस्थान के सेवारत, सेवामुक्त या सेवानिवृत्त रक्षाकर्मियों के लिए 5%, राजस्थान के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आर्थिक स्तर पर 10% आरक्षण देय होगा। प्रवेश परीक्षा संबंधी अन्य नियम इस प्रकार है। राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला अभ्यर्थी, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा सील और मोहर लगाया हुआ जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाहित महिलाओं के पति का निवास स्थान ही उनका निवास स्थान माना जाएगा। विधवा व तलाकशुदा का लाभ लेने वाले को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। रक्षा कर्मियों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों जो राजस्थान से बाहर पदस्थापित है उन्हें राजस्थान का मूल निवासी माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी मिथ्या तथ्य का विवरण करता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। महाविद्यालय का आवंटन काउंसलिंग द्वारा किया जाएगा। वरीयता सूची का परिणाम इंटरनेट पर उपलब्ध होगा।
किसी भी अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी एमएड पाठ्यक्रम वाले संस्थान में प्रवेश दिया जा सकेगा। किसी विशेष जिले का निवासी होने के आधार पर कोई अभ्यर्थी उसी जिले में प्रवेश पाने का हकदार नहीं होगा। अब बात करते हैं सामान्य निर्देशों की। तो अभ्यर्थी को एमएड प्रवेश में अपनी पात्रता का निर्धारण स्वयं करना होगा। अभ्यर्थी को ऑनलाइन उपलब्ध नियमावली का पालन करना होगा। परीक्षा का शुल्क किसी भी दशा में वापस देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की योग्यता सूची पीएमईटी नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जाएगी। 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने पर मेरिट का आधार उनकी शिक्षा स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक होंगे और यदि शिक्षा स्नातक परीक्षा के अंक भी समान हैं तो जन्म दिनांक के आधार पर क्रम निर्धारित किया जाएगा। अब बात करते हैं आयोजित होने वाली परीक्षा की। तो जो परीक्षा आयोजित होगी उसके कुल 4 भाग होंगे। पहला शिक्षा के सामाजिक व दार्शनिक आधार, दूसरा अधिगम का मनोविज्ञान, तीसरा शैक्षिक प्रबंधन व शैक्षिक तकनीकी, चौथा शिक्षण कुशलता। कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक भाग से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। प्रश्न हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यमों में पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे होगी। प्रत्येक प्रश्न का अंक 3 होगा। इस प्रकार प्रश्न पत्र 600 अंक का होगा। सही उत्तर पर 3 अंक दिए जाएंगे। और महत्वपूर्ण बात, इस वर्ष परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। तो एमएड परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क 500 रुपये निश्चित किया गया है, जो डेबिट, क्रेडिट या नेट बैंकिंग के आधार पर भुगतान करना होगा। अब एक महत्वपूर्ण बात कि भरे गए फॉर्म व अन्य दस्तावेजों की कुल 3 प्रतियां सुरक्षित रखनी है, जिसमें से 2 प्रतियां महाविद्यालय में प्रवेश की उपस्थिति के समय जमा करवानी है और 1 प्रति अपने पास सुरक्षित रखनी है। प्रवेश की सूचना वेबसाइट पर दे दी जाएगी। इससे संबंधित अन्य सभी जानकारियाँ आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह की उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।